चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से सीपीएम और आरएसएस को लेकर के दी गई टिप्पणी पर इंडिया गठबंधन में खलबली है। दरअसल राहुल गांधी ने केरल में कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो आरएसएस और सीपीएम दोनों से वैचारिक रूप से लड़ते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इन दोनों संगठनों में लोगों के प्रति भावनाएं और संवेदनशीलता की कमी है। राहुल गांधी के इस बयान के सीपीआई के कई नेताओं ने आपत्ति इस पर जाहिर की। उनकी इस टिप्पणी को इंडिया गठबंधन के लिए एक विभाजनकारी कदम बताया और चेतावनी दी कि इस बयान पर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को गलत संदेश दे सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने गठबंधन की वर्चुअल बैठक के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा की है। दरअसल राहुल गांधी ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विचारों और भाषण के क्षेत्र में आरएसएस और सीपीएम से लड़ता हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इन दोनों संगठनों के मन में लोगों के लिए कोई भावना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप राजनीति में हैं तो महसूस करें कि लोग क्या सोच रहे हैं। उनकी बात सुने। उन्होंने दोनों संगठनों को निशाना बनाते हुए कहा कि आज भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग वास्तव में महसूस करते हैं जो दूसरे महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान से खलबली मची है। इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन मीटिंग में सीपीआई नेता डी राजा ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये मुद्दा उठाया। जानकारी के मुताबिक डी राजा ने कहा कि वामपंथियों की तुलना आरएसएस से करने वाली ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा करती है और गठबंधन की एकता को नुकसान पहुंचा सकती है। मीटिंग में मौजूद एक दूसरे नेता ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन बनाया गया तो हमारा एक ही नारा था, लेकिन ऐसे बयान से गठबंधन के भीतर ही संघर्ष हो सकता है। सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है और उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस टिप्पणी से ऐसा लगता है उन्हें केरल और भारत की राजनीतिक वास्तविकताओं की समझ की कमी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक तरीके से सीपीएम और आरएसएस की तुलना की है और ये तुलना केरल या भारत में सीपीएम और आरएसएस की भूमिका की सही समझ के अभाव को दर्शाती है। उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाते हुए बताया कि 2004 में कांग्रेस की सरकार वामपंथियों के समर्थन में उनके बिना नहीं बन पाती। बेबी ने कहा कि राहुल गांधी को बस याद रखना चाहिए कि कैसे 2004 में मनमोहन सिंह सीपीएम और अन्य वामपंथी दलों के समर्थन के बिना सरकार नहीं बना सकते थे। आपको बता दें कि कांग्रेस और सीपीएम दोनों ही इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। हालांकि केरल में सीपीएम के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सीधे राजनीतिक प्रतिद्वंदी बने हुए हैं और दोनों केरल में एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हुए हैं।